हेलो दोस्तों, आज यह वीडियो लाने का मकसद है कि आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन आपका सही हो। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हर एग्जाम का एक क्वेश्चन बना है और इस टॉपिक को हम सिर्फ 2 वीडियो में क्लियर कराएंगे और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और सब कुछ हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे आपका डाउट्स। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होता है क्या है, हमारा लखनऊ अधिवेशन होता है 1916। और 1916 से लेके 1921 तक के बीच में हमारे जो वायसराय रहते हैं वो लॉर्ड्स हमारे चैम्सफोर्ड रहते हैं। ठीक, तो लखनऊ का अधिवेशन कहाँ पे होता है और इस अधिवेशन में क्या ऐसा हुआ था कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन हमारा 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, हमारे नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और यह अधिवेशन हमारा जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये हमारा अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। ठीक, तो लखनऊ का अधिवेशन ये हमारा कहाँ पे है, 1916 में है और ये हमारा लखनऊ में हुआ था। ठीक, और देखिए, नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे, तो 1907 के अधिवेशन में अलग हुए थे। ठीक है, और हमारा जो है 1916 के अधिवेशन में ये एक हुए थे। हमारा होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो हमारा 1916 में हुआ था। ठीक है, अब हमारे एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें होता क्या है, देखिए हमारा चंपारण सत्याग्रह में कि चंपारण के किसान ये क्या करते थे, इनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और कितने कितने क्षेत्रफल में कराते थे, तो 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर इनसे नील की जबरदस्ती खेती कराते थे और इनसे टैक्स वसूलते थे। और नील की खेती करने से जो है किसानों की भूमि क्या होती थी, बंजर हो जाती थी। तो चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि ये 3/20 भाग पे जो खेती होती थी जिससे किसानों की खेती बंजर होती थी, तो ये क्या करते हैं, गांधी जी को पत्र लिखते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि गांधी जी जो है अंग्रेज हमसे 3/20 भाग पे खेती कराते हैं और हमारी जो है फसल जो है फसल नहीं, हमारी जो है भूमि बंजर हो रही है और हमें जबरदस्ती जो हमारा फसल उगता है उस पर हमें टैक्स देना हो रहा है। तो गांधी जी जो है चंपारण आते हैं और राजकुमार शुक्ल के कहने पर आते हैं और जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इस बात को रखते हैं कि जो है ऐसा अब नहीं होगा। तो अंग्रेज नहीं मानते हैं तो गांधी जी न्यायालय जाते हैं और न्यायालय में क्या होती है, गांधी जी की जीत होती है। न्यायालय में क्या निर्णय आता है कि 3/20 भाग पर अब हमारे किसान खेती नहीं करेंगे और जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। और 3/20 भाग को हम क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा है, 3 चंपारण सत्याग्रह जो है किस पद्धति पर रिलेटेड है, तो ये हमारा 3 कठिया पद्धति पे। इसी 3/20 भाग को हम 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। तो ये रहा हमारा चंपारण सत्याग्रह। ये हमारा कब हुआ था, 1917 में। अब आता है अहमदा मिल मजदूर। देखिए, अहमदाबाद में एक जो है कॉटन टेक्सटाइल की कंपनी रहती है, उस कंपनी के मजदूर जो है 50% अपनी सैलरी की वृद्धि और चिकित्सा सुविधा की मांग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ के मिल मालिक ये बात नहीं मानते थे और ये बात नहीं मानते थे तो वहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं और गांधी जी जो है इन मिल मजदूरों के साथ क्या करते हैं, अनशन पे बैठते हैं। अनशन पे बैठने के बाद जो है कहते हैं वहाँ के मिल मालिकों से कि इनकी जो है 50% सैलरी और चिकित्सा सुविधा इन्हें दी जाए, सैलरी बढ़ाई जाए और चिकित्सा सुविधा दी जाए। लेकिन क्या होता है कि मिल मालिक ये बात नहीं मानते हैं और अनशन पे जब ये लोग वहाँ के मिल मजदूर और गांधी जी अनशन पे बैठते हैं तो मिल मालिक वहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में यहाँ भी गांधी जी की जीत होती है। गांधी जी को जो है वहाँ पे अपनी बात रखने को मौका मिलता है। गांधी जी कहते हैं नहीं, वहाँ के जो मिल मजदूर हैं उनको जो है चिकित्सा सुविधा दी जाए और उनकी 50% सैलरी बढ़ा दी जाए। लेकिन न्यायालय क्या कहता है, 35% उनकी सैलरी बढ़ाता है और उन्हें जो है चिकित्सा सुविधा देने की मांग को उनका स्वीकार लेता है। ठीक है, अब आता है हमारा खेड़ा आंदोलन। तो देखिए, खेड़ा आंदोलन में क्या होता है कि किसान जो है किसान खेती करते हैं और वहाँ के अंग्रेज उनसे जो है हर साल टैक्स वसूलते हैं। लेकिन एक साल ऐसा होता है कि जिस साल जो है हमारा क्या होता है कि बाढ़ आ जाता है और किसानों के सारे फसल हमारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फसल तो नष्ट हो जाता है और लेकिन ये अंग्रेज जो है क्या करते थे, उनसे फिर भी ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते थे। तो गांधी जी इस मैटर में भी आते हैं और जो है हस्तक्षेप करते हैं और इसके बाद जो है वहाँ से अंग्रेज़ों को जो है टैक्स देने से खेड़ा में जो है टैक्स देने से उनको मुक्ति मिलती है। तो हमारा खेड़ा आंदोलन कब होता है, 1918 में। इसमें यही बस मेन बात है कि हमारा बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद होती है और इसलिए वो टैक्स नहीं देते, ज़बरदस्ती टैक्स लेना चाहते हैं अंग्रेज़ और यहाँ पे गांधी जी आते हैं। गांधी जी जो है उन किसानों पर टैक्स माफ़ करा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो है चंपारण की जीत हुई, अहमदाबाद जीत हुई, खेड़ा आंदोलन जीत हुआ। अब अंग्रेज सोचने लगे कि ये लोग जो है मनमानी ऐसे कर रहे हैं भारतीय, क्यों नहीं इनके ऊपर कोई कानून बनाया जाए। तो एक कानून आता है रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट कब आता है? 1919 में। ये एग्जाम का कई बार क्वेश्चन बना है कि रोलेक्ट एक्ट जो है कब आया, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये 1919। इस कानून को कहा गया है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। तो ये कानून कैसा था कि किसी भी भारतीयों को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, उन्हें जो है किसी भी तरीके का कोई भी मौका ना देके उन्हें तुरंत जो है, अगर वो किसी तरीके की रैली कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन पे अगर उन्हें शंका भी हो रहा है तो उन्हें क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो ये लोग जो है दो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं जो निर्दोष रहते हैं। वो हमारे कौन थे? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। तो ये रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है दो व्यक्ति, सत्यपाल मलिक और हमारे सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दोनों निर्दोष रहते हैं। अब ये जब व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जो है इनके जो है रिहाई की मांग करते हैं और उनकी रिहाई की मांग करते हैं, लेकिन ये लोग रिहा नहीं करते हैं। तो एक बार जलियांवाला बाग में जो है बैसाखी का मेला लगता है। वहाँ पे कई दूर दराज से काफ़ी लोग आए रहते हैं और जलियांवाले बाग में क्या होता है कि कुछ लोग जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की रिहाई की बात करते रहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट तो लागू था और इसके बाद जो है इनकी रिहाई की मांग उठ रही थी, तो मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के तहत जो है ओ आर डायर और आर डायर ने क्या देखा कि जलियांवाला बाग का बैसाखी का मेला लगा था और इस बैसाखी के मेले में 4-5 लोग जो है एक जगह बैठ के सत्यपाल मलिक और जो है सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो ये मार्शल लॉ जब लागू था तो आर डायर ने क्या किया, उस जलियांवाले बाग में क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया और उस दिन जो है ढेर सारे लोग मरे और वो डेट हमारा था 13 अप्रैल 1919 का दिन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है हमारा? 13 अप्रैल 1919 को। तो आर डायर ने जो है आदेश दिया कि जो है मार्शल लॉ का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ इन पर गोलियाँ चलाई जाए। बहुत सारे लोग मरे। उसके बाद भारतीय क्या कहते हैं कि इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इसकी जाँच हो। तो अंग्रेजी सरकार क्या करती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन करती है। हंटर कमेटी का गठन होता है, लेकिन जो है हंटर कमेटी का गठन होता है लेकिन वहाँ पे जो है ये लोग अपनी रिपोर्ट में क्या देते हैं कि 389 लोग ही उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में करीब 2000 के करीब लोग मारे गए थे। तो मार्शल और इसके बाद जो है भारतीय मांग कर रहे थे कि इनको जो है आर डायर और ओ डायर को सज़ा दिलाई जाए। तो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार हंटर कमेटी बनाती है। इसमें पूछा जाता है कौन सी कमेटी बनती है अंग्रेजों के द्वारा? तो हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या होता है? हंटर कमेटी में जांच होता है। तो ये लोग पाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 389 लोग ही मरे हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं रहता, हम बता चुके हैं अभी। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है भारतीय मांग करते हैं कि आर डायर ओ डायर को सजा दी जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार जो है ओ आर डायर को जो है निर्दोष मुक्त करती है और आर डायर को सिर्फ पद से हटाती है। लेकिन भारतीयों को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिला। तो वो लोग कौन सी कमेटी बनाते हैं हमारा? बनाई जाती है तो तहकीकात कमेटी बनाई जाती है। तहकीकात कमेटी, इस कमेटी में जाँच होता है तो देखा गया कि 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं और जो है ये लोग तहकीकात कमेटी के माध्यम से ही मांग करते हैं कि जो है आर डायर ओ डायर को सजा दी जाए। अंग्रेजी सरकार उन्हें क्या करती है, ओ आर डायर को जो है कोई भी सजा नहीं देती, उन्हें निर्दोष साबित कर देती है और आर डायर को सिर्फ पद से हटाती है। फिर गांधी जी इस फैसले से असंतुष्ट होते हैं और क्या शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी जो है इसमें लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है आप अंग्रेजी सरकार की जो है कोई भी कड़ी बात ना मानिए, कोई कड़ी कानून ना मानिए और इसके बाद जो है स्वदेशी चीज़ का यूज करिए, बच्चे विद्यालय ना जाएं, वकील अपना पद से न करें। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। अब लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। कब वापस लेते हैं? 1922 में। वो क्यों लेते हैं? तो वो चौरी चौरा हत्याकांड की घटना है। तो देखिए हमारा चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या होता है चौरी चौरा हत्याकांड में कि हमारे जो किसान रहते हैं ये जो है एक रैली बना के जाते रहते हैं और जो है वहाँ पे क्या होता है कि 5 व्यक्तियों को पुलिस ने क्या किया, गोली मार दिया। तो वहाँ के जो और भी व्यक्ति रहते हैं आक्रोशित होके वहाँ चौरी चौरा में एक थाना रहता है जिसमें 23 पुलिस कर्मियों को बंद करके वहाँ पे जो है आग लगा देते हैं। तो इस घटना को जो है चौरी चौरा हत्याकांड कहा गया। ये घटना हमारा 5 फरवरी 1922 को हुआ। अब इस घटना से जो है गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि बताइए जो है हम
हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसा चाहते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। अब उसके बाद जो है हमारे किसकी गठन होती है, स्वराज पार्टी का गठन। ये हमारा कब होता है, 1923 में। इस पार्टी के जो है गठनकर्ता कौन थे, तो जो हमारे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इनका उद्देश्य क्या था कि जो है हम चुनाव लड़ें। इनका उद्देश्य था असेंबली में जो है अंग्रेजों विधानसभा में हम जो है चुनाव लड़े। तो जो है चुनाव होता है जिसमें से 101 सीट पे चुनाव होता है, 47 सीट जो है हमारा क्या होता है, भारतीयों को मिलता है। तो इस तरीके से जो है स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य रहता है चुनाव लड़ना और उनके सारे बिल को जो है बेकार करना। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का गठन होता है। इनका हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का उद्देश्य क्या रहता है हमारा, ये 1924 में होता है। इनका उद्देश्य रहता है कि भारत का एक लोकतांत्रिक देश का गठन किया जाए, ठीक है। और ये हिंदुस्तान के ही व्यक्ति ने जो है काकोरी कांड किया। काकोरी कांड क्या है, तो ये 1925 में हुआ। ये घटना देखिए क्या है, लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन के बीच में जो है, लखनऊ टू सहारनपुर के बीच ट्रेन जाती है और इस ट्रेन में जो है बहुत सारे अस्त्र, बम, गोला बारूद रहता है। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के जो भी मेंबर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, इसकी डकैती कर लेते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं। लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति पकड़े जाते हैं जो कि 4 व्यक्ति हैं। इनको जो है फांसी की सज़ा दी जाती है। तो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र प्रसाद लोहरी थे, अशफाक उल्ला खान थे और राम विलास थे। तो इस तरीके से 4 लोगों को जो है इस काकोरी कांड में जो है सजा दी जाती है। तो ये रहा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड वीडियो आपको आगे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारी बातें याद हो। और दूसरा वीडियो अब आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। और एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो लखनऊ अधिवेशन हमारा कब हुआ था, 1916। नरम दल गरम दल एक हुए थे। होम रूल आंदोलन हमारा कब हुआ था, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। खेड़ा आंदोलन हमारा 1918 में। रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में। इसी टाइम हमारा आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आता है, ठीक है। और रोलेक्ट एक्ट के उल्लंघन के बाद जो है अंग्रेजों ने क्या लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और मार्शल लॉ लागू करने के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें आर डायर ने गोली चलाने का आदेश देते हैं। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हमारा 13 अप्रैल 1919 को होता है। असहयोग आंदोलन हमारा कब होता है, तो 1 अगस्त 1920 को होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है गांधी जी ये सब सारी घटनाओं से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी 1922 में। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को होता है जिसमें भारतीयों के द्वारा 23 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके आग लगा दिया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है चुनाव लड़ने के लिए, हमारा 1923 में है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का गठन होता है 1924 में। इन लोगों का मेन उद्देश्य था अपना भारत का लोकतांत्रिक गठन करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है तो प्लीज़ इस बात को आप एक बार लिख भी लीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।